मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन जाम और जलभराव लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जलभराव के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में गर्मी से राहत तो मिली है। भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब राहत की सांस ली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक परेशानी कम हुई है तो दूसरी परेशानी लोगों के लिए खड़ी हो गई है, वो है जलभराव और जाम। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं फिलहाल प्रदेश में क्या कुछ ज्यादा अपडेट्स हैं। पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं और साथ ही रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। बरसात हुई है, अच्छी बात है, भीषण गर्मी से राहत मिली है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन जलभराव और जाम ये लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं पानीपत में? बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बारिश हुई है और उससे लोगों को राहत मिली है, तमाम किसानों को राहत मिली है। फसलों को लेकर जो जिस तरीके के से किसानों की चिंताएं थी वो कहीं ना कहीं मिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसून जो है हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से सक्रिय है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं मंगलवार से लगातार जिस तरीके से बारिश हुई थी तो उससे जो है लगातार, कल भी हमने देखा कि बूंदाबांदी थी, आज भी जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानसून जो है पूर्ण रूप से जो है सक्रिय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जल भराव की समस्या है, जल भराव से तमाम जगह जो है आम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा। वो ताकि जो प्रशासन ने जो काम किए हैं, क्योंकि पहले भी बता दिया गया था कि मानसून इस दौरान रहेगा, इस दौरान सक्रिय रहेगा, सारी अपडेट रहती है। लेकिन फिलहाल जो है जमीनी स्तर की बात की जाए तो वो काम नहीं हुए जो काम होने चाहिए थे। और NH-44 की बात करूं तो मैं जाम को लेकर, देखिए मंगलवार को जो था 3.5 घंटे तक जाम रहा, उसके बाद भी व्यवस्था जो है उसको बदला गया, ट्रैफिक लगाया गया। और शिवरात्रि के दौरान भी जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से, गंगोत्री से जल लेकर पानीपत में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी भी व्यवस्था करी है प्रशासन ने। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रुक कर जाम जरूर लगता है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, ध्यान रखा गया है कि इस तरीके से आम लोगों को उसमें दिक्कत ना हो। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आते हुए वहाँ जाम ना लगे। कई जो है कांवड़ियों को या हैवी जो डाक कांवड़ आते हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, बाहर से निकालने की कोशिश है। और शहर को लेकर जो है तमाम वो इंतजाम किए गए हैं जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए। रजत, फिलहाल क्या कुछ ज्यादा जानकारी, बल्लभगढ़ में किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? लगातार बरसात के चलते लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं, और ये बताइए कि जलभराव और जाम जैसी स्थिति से किस तरह से निपट रहे हैं लोग? जी साधना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से बल्लभगढ़ में पिछले 3 दिन से लगातार बरसात हो रही है, तो अभी भी आप देख सकते हैं हल्की रिमझिम बरसात जो है यहाँ पर हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है उमस भरी गर्मी से राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है। तो वहीं किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रबी की फसल जो है किसान में खेतों में अभी बिजाई हुई है और बिजाई फिलहाल चल भी रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात काफी जरूरी जो है किसानों के लिए हो जाती है। तो ऐसे में जब बरसात अब पिछले 3 दिन से हो रही है तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और प्रशासन दावे करते हुए नजर आ रहा था कि इस बार बरसात के दौरान लोगों को जलभराव की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा, तो ऐसे में गली गिरियारों में अभी भी जो है बरसात का पानी खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण लोगों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जगहों पर जहां पर बरसात का पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता, उन जगहों पर जरूर जो है इस बार जलभराव देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि इतनी तेज बरसात भी नहीं हुई कि जो जलभराव ज्यादा देखने के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात ये जरूर होती है कि तेज बरसात होती है तो उस समय पे किस तरीके से जो जलभराव की सिचुएशन है वह बनती है, या फिर जो तमाम दावे नगर निगम ने किए हैं उन पर वह खरा उतर पाती है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग ने जरूर यहाँ पे सराहनीय कार्य इस बार करता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर बरसात के मौसम में घंटों लंबे कट देखने के लिए मिलते थे, वह कट इस बार नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। बरसात के दौरान भी बिजली जो है लगातार आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि बरसात के समय पर जो लंबे कट लगते थे उससे इस बार राहत जरूर देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं अगर जाम की सिचुएशन की बात की जाए तो पहली बरसात के दौरान जरूर थोड़ी देर का जाम जो है NH-44 पे देखने के लिए मिला था, लेकिन ऐसे लंबे जाम फिलहाल अभी तक कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये जरूर होती है कि जब तेज बरसात होती है तो उस समय पे जलभराव
और जाम की सिचुएशन किस तरीके से बनती है। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए रजत। जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए होगी भीषण गर्मी से राहत मिली है लोगों को, लेकिन परेशानी जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। जल भराव और जाम को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जरूरी ये भी हो जाता है कि प्रशासन इन तमाम समस्याओं के बीच कितना एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम तरह के दावे अक्सर प्रशासन करता हुआ नजर आता है कि इस बार जल भराव नहीं देखने को मिलेगा। नगर निगम भी लगातार एक्टिव नजर आता है, लेकिन दावे फेल साबित होते हैं। क्या सिर्फ कागजी जो कार्रवाई है वो की जाती है? इस साल भी यही तस्वीरें। इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं पानीपत के साथ साथ पूरे हरियाणा की बात करूं तो कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर जल भराव, जहां बारिश हुई हो और जहां जल भराव की समस्या ना उत्पन्न हुई हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम प्रशासन के पास एक अपडेट रहती है कि इस समय जो है मानसून सक्रिय होगा, इस समय जो है बेमानसून बारिशें होंगी, तो तमाम चीजें अपडेट होती है और उनके पास काफी समय होता है और बहुत से नाले होते हैं जिनकी सफाई करनी होती है। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से लीपापोती कर दी जाती है, जिसके बाद तमाम लोग जो है उससे जूझते हैं। आम लोग ही नहीं, तमाम लोग जो है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो जूझते हैं और कहीं ना कहीं ये मुसीबत बन जाती है। तो जब सब चीजें अपडेट रहती हैं तो उसके बाद भी काम नहीं होता, तो लोगों के अंदर गुस्सा भी रहता है। करोड़ों रुपए लगा लगा के हमने देखा है कि किस तरीके से पानी की व्यवस्था को लेकर, चाहे उसमें एलएनटी हो, NH44 की बात तो एलएनटी जो है जिसको ठेका दिया गया सड़क चौड़ीकरण को लेकर, उन्होंने काम अच्छी तरह से नहीं किया। इस तरीके का काम किया कि जो मंगलवार को जो बारिश थी तो 2 बच्चे जो है डूबते डूबते बचे हैं। तो नालों की सफाई नहीं हुई है। नगर निगम की बात की जाए, हमेशा जो है कमिश्नर बदल दिया जाता है कर्मचारियों, तो आप देखेंगे कि लगातार जहां पर पानी भरता है वहां पर हमने अब भी पानी भरते हुए देखा है। और ये पानीपत का ही हाल नहीं, पूरे हरियाणा का हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास अपडेट रहती है, सरकार की गाइडलाइन होती है, तो समय पर काम क्यों नहीं होते। और हर बार की तरह हम हर बार बताते हैं कि यहाँ जल भराव हो गया, अगर इसको अमलीय जामा अच्छी तरह पहनाया जाए तो ये दिक्कत दूर हो सकती है। बहुत सी ऐसी जगह है वो स्पॉट जो है जहां पर पानी भरता है उनकी पहचान की जा सकती है, उनके लिए काम किया जा सकता है। लेकिन वही ढाक के तीन बात हमेशा यही देखने को मिलता है कि मानसून के दौरान जल भराव हो गया, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश में तो लोग जिस तरीके से चाह रहे थे कि हाँ बारिश हो, उससे तो लोगों को भी राहत मिली है, किसानों को भी राहत मिली है। लेकिन उसके बाद जो जल भराव होता है, आने जाने वाले लोगों को उनको बहुत दिक्कत होती है। और यही कारण है कि लगातार अब जाकर जो है प्रशासन जो है वो अलर्ट हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सावन के महीने में कावड़ भी शुरू हो जाती है, तो उसको लेकर व्यवस्था भी है। हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रैफिक को लेकर बड़ी बातें की गई थी। और NH44 देखिए नेशनल हाईवे है, जो सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि ये नेशनल हाईवे है, सिरसा शुरी मार्ग है, तो उसको लेकर जो जिस तरीके का हमने देखा था कि ट्रैफिक जाम हो गया, 3.5-4 घंटे तक लोग बाग जो है जाम में जूझते रहे। तो ये अव्यवस्था जो है लगातार जो है बनना, इसको तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पास रोड मैप होता है, उसको लेकर सारी क्रियान्वित होती है कि कावड़ भी होगा, सावन का टाइम भी होगा, बारिशें भी होंगे, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो प्रशासन की दिखती है। लेकिन साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मौसम बना हुआ है और मानसून सक्रिय है, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो है जिस तरीके से मैं कहूंगा कि एक बादल जो बने हुए हैं उनसे यही दर्शाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। तमाम जगह जो है टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है गिरावट हो सकती है और लगातार रिमझिम जो है बारिशें देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बारिश हो रही है इसमें राहत भी मिल रही है, ना उमस है ना गर्मी है, लोगों को राहत है, आम लोग आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ साथ जो किसान थे, जो किसान लगातार देख रहे थे कि बारिश होगी, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। रजत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो फिलहाल 8 अगस्त तक मानसून जो है वो सक्रिय रहने वाला है प्रदेश भर में। तो मानसून ने रफ्तार तो पकड़ ली है, लेकिन अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ ही गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो भी जारी की गई। लगातार हो रही बरसात के चलते एडवाइजरी भी इसलिए जारी की गई है ताकि लोग वर्क फ्रॉम होम ही कार्य कर सकें। घरों से बाहर अगर निकलेंगे तो काफी देरी का उन्हें सामना भी करना पड़ेगा, घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जलभराव और जाम
की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई नजर आई कल। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुक करें बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें